हमारे देश में दो लोग सबसे कीमती हैं, एक जो हमें अन्न देते हैं किसान, और दूसरा हमारे रक्षक। तो आज मैं बहुत गौरवान्वित हूँ क्योंकि मैं ऐसे लोगों की आज सेवा में हूँ जो लोग हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी की रक्षा। जैसे आपने सुना कि मैंने 18 साल तक वही किया जो मुझे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया गया, पर उसके बाद आपको सच बताऊं, मेरा हर एक दिन एक एडवेंचर था। आज क्या होने वाला है, जैसे आप लोग निकलते हैं किसी क्राइम को ढूंढने के लिए, अब क्या होगा अब क्या होगा, तो ऐसा नहीं, मेरा वो उसके बाद जो समय है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वही इंटरेस्टिंग पार्ट मैं आपको आज प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो इसका मैंने अभी रिसेंटली नाम रखा है इंडियन इंटीग्रेटेड मेडिसिन, भारतीय समग्र चिकित्सा। और भारतीय इसलिए डाला क्योंकि मुझे मेरे भारतवर्ष पर बहुत गर्व है। क्यों गर्व है? एक तो इसकी जैसे मिट्टी कहीं नहीं मिलेगी, आप किसी भी देश में चले जाओ, जो काली उपजाऊ मिट्टी है कहीं नहीं मिलेगी। और भी बहुत सारी चीजें, हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान किसी भी देश में नहीं मिलेगा। हमारे जो फिलोसोफर हो गए, चिंतक हो गए, तो वही सारी पुरानी चीजें मुझे बहुत अट्रैक्ट की और मैंने वहाँ से सारा ज्ञान अर्जित करना चालू किया और मेरी एलोपैथी में उसको जोड़ दिया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सरल रास्ता मिला। तो इसमें क्या है, मैंने क्या किया, सारी प्रैक्टिस में से जो अच्छा है मैं सब ले लिया। और मुझे एलोपैथी से क्या मिला, विटामिन डी, विटामिन B12। और मैं आपको बताऊं विटामिन डी क्या है, सूर्य की शक्ति है। और फिर मैं कह रही हूँ हमारा देश बहुत लकी है कि हमारे देश में कम से कम 8 से 9 महीने हमें सूर्य मिलता है। ये बात अलग है कि बहुत सारे लोग इसकी कीमत जानते नहीं हैं, और कीमत जाने इसके लिए मैंने पुस्तक भी इस विषय पे लिखी है जिसका नाम है कंचन किरणें। तो छोटी सी पुस्तक है और लोग जाने कि हाँ हमें रोज सुबह सूर्य लेना है और उससे हमारे शरीर पे क्या क्या फायदे होते हैं। विटामिन डी के हमारे शरीर पे क्या फायदे हैं, इसको पढ़ते पढ़ते आज मुझे 14 साल हो गए हैं और मुझे पता है कि मेरा पूरा जीवन इसी सब्जेक्ट पे जाएगा, सूर्य पे जाएगा, विटामिन डी पे जाएगा। फिर एक और विटामिन है जो हमारे खाने में नहीं मिलता है, और है विटामिन B12, पर उसकी चिंता हमें सिर्फ 40 साल के बाद करना है। विटामिन डी की चिंता हमें बच्चा पैदा होता है या गर्भवती माँ है वहां से करनी है, पर B12 की चिंता 40 साल के बाद करनी है। पर दोनों ही विटामिन बहुत इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे पूरी सजी हुई थाली में प्रेजेंट नहीं है, और अगर उनकी कमी हो जाती है तो हमारा जो काम करने की शक्ति है, क्षमता है, करेक्टनेस है, जिसको पता है ना कि तीर निशाने पे लगना चाहिए, वो बात ही नहीं आती। तो इसलिए ये दोनों विटामिन बहुत जरूरी है। दूसरा कि आपको पता होगा कि आज के जमाने में तरह तरह की डाइट और उसका कमर्शियल बिक रही है। ये डाइट अच्छी है, कीटो डाइट अच्छी है, एथिकल डाइट अच्छी है, वीगन डाइट अच्छी है। पर मैं आपको बताऊं, वापस हमारे देश ने जो आयुर्वेद दिया है, देखिए आयुर्वेद को रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा, भले ही मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, आयुर्वेद वेद है, और आयुर्वेद ने जो डाइट बताई है वो 100% सही है, आप उसमें कभी धोखा नहीं है। तीसरा है नेचुरोपैथी। देखिए एलोपैथी तो सिर्फ 200 साल पुराना है, आयुर्वेद 5000 साल पुराना है, नेचुरोपैथी 10,000 से भी ज्यादा साल पुराना है। और नेचुरोपैथी हमें सिखाता है कि हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स इकट्ठा होते हैं उनको हमें हटाना है एवरी डे। जैसे हम रोज अपने घर की सफाई करते हैं, वैसे हमारे शरीर की सफाई बहुत जरूरी है। अगर टॉक्सिन्स हमारे शरीर में इकट्ठा होते हैं तो वो पोटेंशियल नहीं मिलेगा, वो मजा ही नहीं आएगा जीने का। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ कि आप जब काम करेंगे एक तो आपको थकान महसूस नहीं होगी। जैसे मैडम बता के गई तंबाकू की जरूरत है, इस इंटीग्रेटेड मेडिसिन के बाद आपको तंबाकू की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप अपने आप में इतने उत्साहित रहेंगे। नींद बहुत कम जरूरत है क्योंकि शरीर में टॉक्सिन नहीं है, कंसंट्रेशन रहेगा, आप क्राइम को डिटेक्शन में बहुत कम टाइम लगाएंगे।
साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में बहुत जरूरी है। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। किसी व्यक्ति को एक बुरी खबर दे दी, उसका उसी समय हार्ट अटैक आ सकता है और डेथ हो सकती है। सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है साइकोलॉजी। तो ये विधा हमको हमारी साइकोलॉजी संभालने में भी मदद करती है। और जितना ज़्यादा साइकोलॉजी में अप एंड डाउन आप लोगों का होता है, उतना शायद किसी और का नहीं होता होगा। आज ये क्राइम हो गया, आज ये हो गया, आज इससे झगड़ा हो गया, आज नेता से प्रेशर है, आज पब्लिक को कन्विंस करना है। तो ये विधा आप लोगों को बहुत स्ट्रेंथ देगी। इसलिए मैं कहती हूँ एक एक लाइन बहुत ध्यान से सुनिए। तो ये एडवांटेज क्या है इंडियन इंटीग्रेटेड मेडिसिन का? इसका एडवांटेज ये है कि एक तो हमको ये पूरा सक्षम बना देगा, हमारे पोटेंशियल को पूरा स्काई हाई कर देगा, आकाश तक छूने की शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी। दूसरा कि कोई भी अगर गलती से बीमारी आ गई, पहली बात तो इस रास्ते पे चलेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ बीमारी आ नहीं सकती। पर सपोज गलती से कोई बीमारी आ गई तो वो बीमारी की जड़ हटाएंगे। जैसे अभी मैडम ने कहा बुखार है तो क्रोसिन लेना, मैंने भी 18 साल वही किया। पर अब मुझे समझ में आता है कि अगर बुखार है तो क्रोसिन लेना सिर्फ उतना ही है जितना सांप है उसके ऊपर कंबल डालना है, 6 घंटे में बुखार वापस दिखेगा। पर अगर मैंने पेट साफ करवा लिया, अगर मैंने परहेज करवा लिया, सिर्फ और पेट में पट्टी रखा दी, तो वो बुखार की जड़ हटाता है। और ये है इंडियन इंटीग्रेटेड मेडिसिन। इस विधा में साइड इफेक्ट्स नहीं है क्योंकि इसमें दवाइयाँ ही नहीं है। क्रोसिन लेते हैं लिवर खराब होने का डर है, ये तो सबसे सिंपल दवाई है एलोपैथी की क्रोसिन। बाकी सारी दवाइयाँ तो इतनी खतरनाक है क्या, मैं भी पढ़ती हूँ और देखती हूँ तो मैं आश्चर्य पड़ जाती हूँ कि हम इस्तेमाल कैसे कर रहे थे। तो इस विधा में कोई दवाई ही नहीं है एक्सेप्ट फॉर विटामिन डी एंड विटामिन B12, यस। और दूसरा सबसे अच्छा, कॉस्ट बहुत मिनिमल है। आपको विश्वास नहीं होगा, इस विधा के तहत मैंने जो कोरोना के पेशेंट्स को ठीक किया, घर पर रह के जूम मीटिंग के थ्रू उनको कॉस्ट बहुत कम पड़ी और उनका रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा है। और बहुत सारी बीमारियां हैं जो इस विधा के तहत ठीक हो जाती हैं। इन्फेक्शियस, जैसे मैं छोटे बच्चों की डॉक्टर हूँ, पर अब मेरा दायरा बड़ा हो गया है क्योंकि मैं लाइफस्टाइल डॉक्टर बन गई हूँ। तो इन्फेक्शन जो हमको बार बार आते हैं, इस विधा से एक प्रोटेक्शन मिलेगा, एक कवच मिलेगा कि हमें इन्फेक्शंस नहीं लगेंगे। दूसरा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, माइग्रेन और हमारी मानसिक बीमारी। जैसे मैं देखती हूँ कि आपकी स्थिति बहुत कठिन रहती है, अभी यहाँ कोई आया है क्रिमिनल, मतलब आपकी लाइफ में ना स्मूथनेस नहीं, क्रिमिनल और निचोर और उचक्के और इनकी गंदी भाषा, इनके गंदे एक्सप्रेशंस आपको देखना है, तो आपको आपका गुस्सा बहुत कंट्रोल में रखना है। क्योंकि अगर आपने वो नहीं कंट्रोल में रखा तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो ये गुस्से को कंट्रोल करना भी सिखाएगी। ये विधा ना हमको एक ऐसी शक्ति देती है जो हमारे ऋषि मुनियों में थी। आपने एक कहानी सुनी होगी एकनाथ की, संत, उनके वो नहा के आए गंगा नदी में से और एक ने आया उसको थूक दिया, तो फिर नहाने गए, उसने फिर थूक दिया, ऐसा 100 बार हो गया, उनको फिर भी गुस्सा नहीं आया। तो वो बोला यार तुम गजब हो, मैंने 100 बार आप पे थूका, आपने 100 बार खाया, आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? तो बोले भाई तेरे कारण तो मेरे को 100 बार स्नान करने को मिला, मेरे को पुण्य कितना मिला ये तो देख। तो हमको भी ऐसा ही एक एटीट्यूड रखना है कि परिस्थिति कुछ भी हो, हमारी मनस्थिति बहुत अच्छी है। और ये विधा आपको ये सिखाएगी। तो मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में जब हम खाना परोसते हैं पूरी थाली, उसमें सारे विटामिन्स मिलते हैं, पर 2 विटामिन मिसिंग रहते हैं। और एक है विटामिन डी जो कहाँ से आता है? सिर्फ सूर्य से आता है, सिर्फ सूर्य से आता है और कहीं नहीं है। तो हमको सूर्य को नेग्लेक्ट तो हम कर ही नहीं सकते। और दूसरा 40 साल के बाद जो हमको जरूरी है वो है विटामिन, यस। और जैसे चंद्रायन साहब ने मुझे आज मौका दिया, वो मेरे वीडियोस के कारण दिया, और वीडियोस इस एड्रेस पे उपलब्ध है। और वीडियोस बनाने का आइडिया मेरे साथ जो आए हैं अभिषेक पाराशर जी, उनका सारा उनका इनिशिएटिव है, नहीं तो मैं तो अपने साथ ही सीधे रास्ते पे चल रही थी। तो मैं चालू करती हूँ नींद से। मुझे पता है आप लोगों का बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता
ऑटोमेटिक हमारे शरीर को ठीक करती रहती है। तो कम से कम 6 घंटे की नींद, हो सके तो टाइम पे, हो सके तो ऐसे कि पैर पहले गर्म पानी में गर्म कर ले, या रात को तलवों पे तिल का तेल लगा ले, गहरी नींद आए। रात को दूध पी के सोए तो गहरी नींद आए। तो भले ही आपको सिर्फ 6 घंटे की नींद मिले, पर अगर गहरी नींद मिल जाती है तो शरीर रिकवर करता है, रिजुविनेट होता है, अपने अंदर की बीमारियां जो है वो हटाता जाता है, करेक्शन करता जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे शरीर में हमको टॉक्सिन से मेंटेन करके रखना है, क्योंकि अगर टॉक्सिन ज्यादा है तो नींद ज्यादा लगेगी। अगर टॉक्सिन कम है तो नींद भी कम लगेगी, कम नींद में हमारा पूरा काम हो जाएगा। मुझे ऐसा पता है हमारे भारत देश में ऐसे योगी हो गए हैं जो सिर्फ 2.5 या 3 घंटे सिर्फ सोते थे। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा प्राणायाम, योगा, ध्यान, मेडिटेशन करते थे कि उन्हें सिर्फ 2.5 या 3 घंटे की नींद जरूरी है। इनफैक्ट हमारे मोदी जी भी कितना सोते हैं, सिर्फ 3 से 4 घंटे। क्योंकि आप सबको पता होगा कि वो उपवास कितने जबरदस्त करते हैं नवरात्रि के, सिर्फ गर्म पानी पे 9 दिन। तो उनके शरीर में टॉक्सिन ही नहीं है, तो उनको नींद की जरूरत ही बहुत कम है। नेक्स्ट, सबसे पहला हमारा पॉइंट है नींद, ठीक है? क्योंकि मैं लास्ट में प्लीज पूछूंगी तो आप ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट है हमारा साफ आंतें, इंटेस्टाइन्स। हमारे शरीर में टॉक्सिन कहाँ है? हमारे शरीर का टॉक्सिन टैंक कहाँ है? वो है हमारा पेट। तो सुबह जैसे ही हम उठते हैं तो वो सबसे पहले क्या सोचना है? कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ एक ही चीज सोचना है, और वो है हमारा पेट साफ करना। अगर आप पेट 100% साफ कर लेते हैं, अपने शरीर के टॉक्सिन को हटा लेते हैं, तो आपकी एनर्जी डबल हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। आपका गुस्सा 50% कम हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और आप क्राइम को बहुत जल्दी से कंट्रोल कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि ये जो पेट में टॉक्सिन है, ये हमारे पूरे सिस्टम को, खास करके हमारे ब्रेन को एकदम हेवायर कर देता है, मतलब एकदम जिसको बोलते हैं ना खराब कर देता है, काम ही नहीं करने देता। अच्छा, तो हमारे ऋषि मुनि इतने इंटेलिजेंट क्यों थे? क्योंकि वो ये तरीका जानते थे, और वही तरीका मैंने अपनी विधा में सम्मिलित किया है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सुबह उठ के गर्म पानी। मेरे क्लिनिक में एक बार ऐसी में बैठे थे, एक वो हिमालय पे ध्यान करने वाला एक ऋषि मुनि आ गया। कपड़े बस छोटी सी धोती थी, बाल इतने लंबे थे जो इतने सालों से धुले नहीं होंगे। वो आ गया, मेरा एक पेशेंट लेके आ गया। तो मैंने बोला भाई आपको डर नहीं लगता? आप हिमालय पे बैठे, ना तो वहाँ डॉक्टर है, ना तो वहाँ दवाई की दुकान है। तो बोला नहीं लगता मैडम। मैंने कहा कैसे नहीं लगता? बोला मैडम ये कमंडल है ना हमारे पास, इसमें हम पानी भर लेते हैं, इसको गर्म कर लेते हैं, और हिमालय में जो नमक मिलता है ना, सेंधा नमक, उसमें डाल, और सुबह सुबह 2 लोटा पानी पी लेते हैं। हमारा पेट साफ हो जाता है, हमने कपड़े नहीं पहने हैं, धूप मिल रही है, ध्यान कर लेते हैं, हो गया काम, बीमारी तो आती ही नहीं है। वो भी एक प्रैक्टिस है जो मुझे सिखा गया कि हमको किस रास्ते पे जाना है। तो मैंने अपनी विधा में सबसे पहले डालना है कि सुबह कुनकुना पानी पीना है। शुरुआत हम 1 गिलास से करेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ा के 4 गिलास, उसमें हम नींबू भी डालेंगे, हम सेंधा नमक भी डालेंगे। नींबू का मैंने कहाँ से सीखा? जब हम होटल में जाते हैं तो हमको फिंगर पाउडर दे देते हैं, हमारे हाथ में जो तेल भी रहता है वो डालते हैं, वहाँ से छूट जाता है। तो मैंने उसमें नींबू डाला तो पूरी आंतें ऐसी साफ होती है कि उसमें टॉक्सिन बिल्कुल हट जाता है। दूसरा त्रिफला करके आयुर्वेद से है, आंवला हरड़ मिला। कितने लोगों को पता है त्रिफले के बारे में? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो त्रिफला ना, मैं त्रिफला को भगवान समझती हूँ। क्यों? त्रिफला में आंवला है, और आप जानते हैं आंवले की बेटी तो पूजा होती है। त्रिफला में हरड़ है, हरड़ को माँ का दर्जा दिया है। एक पिक्चर थी बावर्ची, उसमें राजेश खन्ना ने बोला है हरड़ मतलब माँ, जिस घर में माँ नहीं हो उस घर में हरड़ जरूर होना चाहिए, और बहेरा। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन आयुर्वेद ने हमको दिया है। हम अगर आधा चम्मच रोज 365 दिन लेते हैं जीवन भर, तो मेरी गारंटी आपको बीमारियां बहुत कम आएंगी। ऑलमोस्ट 50% बीमारियां आपकी सिर्फ त्रिफला से ही आपके जीवन से बाहर हो जाएंगी। तो आधा चम्मच त्रिफला, 4 गिलास पानी जिसमें नींबू सेंधा नमक है, और फिर आप कुछ चीजें और एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं कभी कभी, जैसे इसबगोल गर्मी के मौसम में, सेना लीव्स इमरजेंसी में, सौंफ और गुलकंद भी जिसको पित्त है,
जो दुबला पतला है, जिसको गुस्सा ज़्यादा आता है, आयुर्वेद का पित्त स्टेटस, उसको सौंफ और गुलकंद का बहुत फायदा है। फिर जिसका शरीर पेट साफ नहीं होता, जैसे मैडम बता रही थी, मुंह से स्मेल, गैस में स्मेल, मोशन में स्मेल, वो वात में है। अभी समझिए, अगले 30 मिनट में शायद मैं आपको वात में एकदम पूरा समझा पाऊँ। तो जिसका शरीर बहुत भारी है, वो स्लो हो गया है, उसको अजवाइन, हींग और अरंडी की वजह से बहुत फायदा होगा, वो भी पेट साफ कराते हैं। फिर आते हैं चिया सीड्स, जिनको रात में भी बोलते हैं तो सुबह बहुत फूल जाते हैं, वो ठंड के दिनों में बहुत अच्छा पेट साफ करके देते हैं। और एक है मेरा फेवरेट, जिसको मैं बोलती हूँ ब्रह्मास्त्र। अगर कोई बच्चा बहुत सीरियस है और उसको मैंने अगर कुनकुने पानी का एनेमा लगा दिया, तो आप सोचो 15 मिनट में उसकी सीरियसनेस 40% कम हो जाएगी। इतनी अच्छी चीज़ मुझे कहाँ से मिली? नेचुरोपैथी से। तो इसीलिए मुझे हर विधा में से सब कुछ थोड़ा थोड़ा लेना ही पड़ा। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा देश लकी है, हमारे देश में सूर्य है 8 से 10 महीने, तो हर व्यक्ति को कुछ भी करके दिन में किसी भी समय कम से कम 10 से 15 मिनट तो धूप लेना है, ऑयल मसाज करना है। और उसके कुछ नियम है जो मैंने छोटी सी पुस्तक में लिखे हैं, मैं आपके लिए वो छोड़ जाऊंगी पुस्तक है ना। और फिर उसके बाद एक्सरसाइज। तो मुझे पता है कि आप लोगों को एक्सरसाइज करना जरूरी होता है, पर एक्सरसाइज में एक बात ध्यान रखें, आज की तारीख में क्या हो रहा है? आज की तारीख में एक्सरसाइज के साथ क्या जुड़ा हुआ है? न्यूज में क्या आ रहा है? जिम में क्या हो रहा है? हाँ, जिम में लगातार हार्ट अटैक आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है जिम में, वो हमको पकड़ना है। अभी 2 दिन बाद में उस पे लेक्चर है। तो हम ऐसी एक्सरसाइज करें इंटेलिजेंटली जो हमारे शरीर को सूट करती है। और मैं आपको बताऊं कि योगा किन्होंने बनाया है? हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया है। फिर वो 10,000 साल पुराना है, तो उसको क्यों छोड़े जिम के लिए? ठीक है, जिम हम थोड़ा सा करेंगे हमारी टोन बनाने के लिए, पर जो योगा है वो बहुत पुराना है, उसको हम कभी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि योग क्या है? इंसान को ईश्वर से जोड़ता है, योग एडिशन। दूसरा, रनिंग अच्छा है, स्विमिंग अच्छा है, जॉगिंग अच्छा है, साइकिलिंग बहुत ही अच्छा है, पर हमको ऐसे काम नहीं करना है कि हमारी हार्ट की आज कैपेसिटी इतनी है 80% है, हमने एक्सरसाइज कर ली 100%, वो तो हार्ट अटैक कर सकता है। अगर हमारी कैपेसिटी 80 है ना, तो हमको 70 पे ही रुक जाए। आजकल नया ट्रेंड है और मुझे ये पसंद आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्यूटर के सामने बहुत देर तक बैठे रहते हैं। तो आजकल ऐसे टेबल्स आ गए हैं, उसके नीचे ही मशीन आ गई है, आप साइकिल चलाते रहो, आप पैडल करते रहो या पैदल चलते रहो, आपका कंप्यूटर पे काम भी हो रहा है। इनोवेशन। उसके बाद जो मैंने अपने जीवन में अपनाया है, क्योंकि जब मैं पेशेंट के सामने रहती हूँ या लेक्चर देती हूँ तो कंटिन्यूस बोलती हूँ, पर बाकी समय मैं चाहती हूँ कि मैं मौन व्रत रखूँ और प्राणायाम करती हूँ, क्योंकि वो हमारा मोबाइल रिचार्ज करते हैं वैसा वाला। प्राणायाम हमारे ब्रेन को, हमारे शरीर को रिचार्ज करता है, नॉर्मल पे करता है। फिर हम आते हैं खाने पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खाना तभी खाना है जब भूख लगे, क्योंकि जब भूख लगती है तो सारी ग्लैंड्स तैयार हैं पचाने के लिए। जब भूख नहीं है और हमने खा लिया, तो मेरी बात का विश्वास करें कि वो खाना बचेगा नहीं। और हर दिन अपना डाइजेस्टिव पावर असेस करना है, जजमेंट लेना है कि आज मेरा डाइजेस्टिव पावर कितना है। मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत सारी चीजें, जैसे दिन की शुरुआत हम करते हैं, सुबह अगर पेट बहुत अच्छा साफ हो गया है, एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो गई है, हमने नहा लिया है, तो हमें भूख अच्छी लग जाएगी, तो ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा कीजिए। लंच, सूर्य ऊपर है, 12 बजे 1 बजे के आसपास हमारा डाइजेस्टिव पावर हाईएस्ट है, अच्छा लंच कीजिए। पर जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद हमारा डाइजेस्टिव पावर ऑलमोस्ट 10% बचता है, तो उस समय बहुत सिंपल चीजें खाना है। फिर अगर किसी का मूड खराब हो गया है ना, तो उस समय बिल्कुल खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मूड खराब हो गया मतलब पूरा डाइजेस्टिव पावर ही चला गया, ग्लैंड सीक्रेट ही नहीं करेंगे जूसेस, पचाएगा कौन? तो जब मूड खराब है ना, तो थोड़ी देर रुक जाइए, या फिर ठीक है फल खा लीजिए, फल में डाइजेशन की जरूरत नहीं है।
टाइम आगे बढ़ाइए। जब मूड अच्छा होगा तब हम खाएंगे, क्योंकि जब मूड अच्छा होगा तब डाइजेस्टिव ग्लैंड सीक्रेट करेंगे। और मेरे को आज मेरे पापा बहुत याद आ रहे हैं, वो हमेशा कहते थे डाइनिंग टेबल पे बैठो तो हमेशा आनंद में रहो, हमेशा हंसते रहो। डाइनिंग टेबल पे झगड़ा या विवाद नहीं करना है, नहीं तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। तीसरा कि हम किसके साथ खा रहे हैं। आप सब लोग जानते हो कि अगर फ्रेंड्स आए हैं, बहुत पुराने फ्रेंड्स आए हैं, तो हम एक रोटी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। फिर अगर हमने नहा लिया है तो हमारा पित्त कम हो जाता है, तो हमें खाने की भूख ज़्यादा लगती है। एक्सरसाइज अच्छी होगी तो भूख लगेगी, और हाँ, पेट साफ हो गया है तो भूख लगेगी। मेरे क्योंकि मैं बच्चों के डॉक्टर हूँ, सारी माएँ एक ही सवाल लेके आएंगी, मैडम बच्चा खाना नहीं खाता। मैंने कहा तो पहले शुरुआत दिन की खाना खिलाने से क्यों करते हो? पहले शुरुआत करो पेट साफ करने से, फिर मालिश, फिर नहाना, फिर बच्चा आपके पीछे दौड़ेगा कि माँ खाना दे दो। तो हम ब्रेकफास्ट पे आते हैं। तो मैंने बताया कि हम शुरुआत कैसे करते हैं, पेट साफ, धूप, मालिश, व्यायाम, नहाना, और फिर हम ब्रेकफास्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। सारा ब्रेकफास्ट हम ड्राई फ्रूट से चालू करेंगे, सेकंड है फ्रूट्स, तीसरा गरम ब्रेकफास्ट। अगर चौथा किसी को दूध पसंद है तो दूध भी ले सकते हैं, और किसी को बहुत अलर्ट रहना है, ठंड का मौसम है तो कॉफी भी ले सकते हैं। फिर लंच है। मैं इसमें ये बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने बताया लंच का टाइम 12 से 1 है, क्योंकि सूर्य ऊपर रहता है, हमारा डाइजेस्टिव पावर हाईएस्ट है। परंतु सब व्यक्तियों को सब चीजें पचती नहीं। किसी को रोटी का प्रॉब्लम है, किसी को चावल का, तो हमको अपना पहचानना है कि मुझे सबसे ज्यादा एनर्जी किस चीज से आती है, कौन सी चीजें खाने से मैं ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, मुझे बीमारियां नहीं आती हैं, मुझे नींद नहीं आती। अगर दाल बाफले खिला दें तो उसके बाद थोड़ी ड्यूटी पे कोई जा सकता है। तो हमको सिलेक्ट करना है कि मुझे आज इसके बाद क्या काम है, मैं किससे ज्यादा एक्टिव रहूँगा, मुझे क्या बचता है, इससे हेल्दी, किस चीज से मैं हेल्दी रहूँ। तो हर व्यक्ति को एक एक चीज सिलेक्ट करें कि हाँ मेरे लिए ये सूट करता है। पर मैं आपको बता दूं कि सब्जियां सबको सूट करते हैं, सैलेड सबको सूट करता है, और दही भी बहुत अच्छी चीज है। फिर मैंने बताया कि जब डिनर का टाइम होता है तो कोशिश करें कि जल्दी खाएं, 7 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास। सूर्यास्त के आसपास आप अपना डिनर निपटा लें, बहुत अच्छी बात है। पर मैंने बताया जैसे सूर्य अस्त हो जाता है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी शट डाउन हो जाता है। हमको मेजरली सूप लेना है, और सूप बहुत अच्छी चीज़ है। अभी ठंड में सब्जियां भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, मस्त सारी सब्जियों को मिक्स करो, सूप बनाओ, बड़ा बाउल सूप लो, उसमें डाइजेशन का कोई इशू नहीं है। देखिए एक बात याद रखिए, फल और सब्जियों को डाइजेशन की जरूरत नहीं है, तो सूप आप बड़ा बाउल भी लेंगे ना, सूर्यास्त के बाद पच जाएगा। और छोटा सा दलिया या खिचड़ी ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा पेट भरा रहता है तो नींद आ जाती है। पर हैवी खाना बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि जो रात का खाना खाते हैं फिर वो पचता नहीं है, और उसी से सारी बीमारियां आती हैं। फिर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सैलेड तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, तो डेली इसका 50% से ऊपर परसेंटेज होना चाहिए। अच्छा, मुझे पसंद क्यों? मुझे पसंद इसलिए कि इसको डाइजेशन नहीं लगता, आप कभी भी खाओ, कभी भी खाओ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड पच ही जाएगा। दूसरा कि इसमें फाइबर इतना ज्यादा कि पेट भी साफ कर देगा। तीसरा कि इसमें विटामिन्स और मिनरल सबसे ज्यादा है। हम कुछ भी खाएं, पाव भाजी अभी बात हुई थी, ये वो, इसी में भी पूरे विटामिन्स मिनरल्स नहीं जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सैलेड्स में है। और जब आपने जिस दिन आपने एक्सरसाइज नहीं की है ना, उस दिन आप अपने आप से प्रॉमिस कर लीजिए कि आज मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे रहूंगा, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज नहीं की है। फिर आता है पानी, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमने पहले समझ लिया सुबह उठने से 4 ग्लास पानी पीना है, खाना खाने के 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है, या आयुर्वेद का सिद्धांत है। और उसके बाद अगर आप गुनगुना पानी पूरा दिन आधे आधे घंटे से पीते रहेंगे, उससे अच्छी कोई दवा नहीं है। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको डॉक्टर एस.के. मुखर्जी का किस्सा सुनाती हूँ कि वो ऑलमोस्ट 93 ईयर्स के हो गए और आखिरी दिन तक पेशेंट देख रहे थे। डॉक्टर एस.के. मुखर्जी का नाम किसने सुना है? यस। तो उनके साथ उनका ड्राइवर चलता था, और उनके ड्राइवर के पास में काला थर्मस है, गर्म पानी है ना, मैं उनकी कॉपी करती हूँ, मैं भी काला थर्मस लेती हूँ, ठीक है। तो गर्म पानी आप आधे घंटे में लेते रहो, बीमारी आएगी नहीं। कोई बीमारी आ गई है तो बिना डॉक्टर के पास गए ठीक हो जाएगी,
इससे अच्छा क्या बात है? तीसरा, हाँ ठीक है, इसीलिए ना पानी को रिस्पेक्ट है। पुराने ज़माने में पानी को रिस्पेक्ट था, अभी भी होना चाहिए। पानी जब हम घर में स्टोर करते हैं ना, वो एरिया बहुत पवित्र माना जाता है। अमावस्या के एक दिन पहले वहाँ दिया भी जलाया जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि हमारे विचार, हमारे इमोशंस, आपके सामने रोज बहुत नेगेटिव चीजें आती रहती है। हर बार आप गुस्सा करोगे तो आपके स्वास्थ्य को आप खराब करोगे। आप बोलो ना ये ठीक है, मुझे क्या करना है मैं कर देता हूँ। इमोशंस को बैलेंस में रखेंगे, स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा। और इमोशंस को बैलेंस में रखेंगे, मैंने अभी जो बताया वो सब काम में आएगा। और इमोशंस हमारे हार्ट को अफेक्ट करते हैं, हमारे मसल्स को इफेक्ट करते हैं, इंटेस्टाइन को इफेक्ट करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम और ब्रेन को। गुस्सा आ जाता है ना, तो हमारे वेदों में लिखा है कि जिस व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है वो अपने बुद्धि बंद कर लेता है, अपने हाथ से अपनी बुद्धि बंद कर लेता है। तो इसलिए उसको जब बोलने लगता है तो आप अपने कान साइड में निकाल के रख दीजिए। ये कहाँ का है? अष्टावक्र गीता। जब कोई इंसान को गुस्सा आ गया है, उसे बोलना चालू कर दिया है, आप अपने कान साइड में निकाल के रख दीजिए, क्योंकि वो बुद्धि से नहीं बोल रहा है। तो हमें कोशिश करना है कि सुबह से रात तक अगर हमें गुस्सा नहीं आता है तो हाँ, हम अपने शरीर से जस्टिस कर रहे हैं। और फिर मैं जानती हूँ कि आप लोगों को नींद का मतलब नींद नहीं मिलती, आपकी इतनी हेक्टिक ड्यूटी है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसी हेक्टिक ड्यूटी हमारे डॉक्टर्स की भी ऐसी रहती है। 3 दिन दिन रात 4 दिन दिन रात काम करना ही करना, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट नेचुरल। तो हम क्यों नहीं अपना सिस्टम बदल सकते हैं कि भाई अगर किसी ने 12 घंटे की ड्यूटी कर ली है तो उसको 4 घंटे की रेस्ट क्यों नहीं दे सकते? हमको सिस्टम बदलना है, क्योंकि हम हमारे प्राकृतिक नियमों को नहीं बदल सकते हैं और वो सत्य है। दूसरा, आपके पास बहुत सारा स्ट्रेस है तो आपको प्राणायाम बहुत मदद करेगा, रिक्रिएशन बहुत मदद करेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं वर्कोहॉलिक, 24 घंटे काम ही करना है, नहीं, रिक्रिएशन उतना ही महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बताऊं, नेचुरोपैथी की पुस्तक है, उसमें रिक्रिएशन मनोरंजन पे एक चैप्टर है जो एलोपैथी में नहीं है। तो रिक्रिएशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीसरा कि हाँ, जब छुट्टी चाहिए तब छुट्टी मिल जानी चाहिए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को समझना है। हम डॉक्टर्स के साथ भी ऐसा ही होता है, पुलिस के साथ भी ऐसा ही होता है, पर जब छुट्टी चाहिए तब मिल जाती है तो उसका मन बहुत खुश हो जाता है, तो आगे वो काम करने के लिए बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। दूसरा कि कपड़े, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के ठंड में गर्मी में हमेशा एक जैसे रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठंड में अलग ड्रेस होना चाहिए जो कंफर्टेबल कोजी, और गर्मी में अलग ड्रेस होना चाहिए। हमारे जो ड्रेस है वो हमको कंफर्ट देता है, तो हमारा क्षमता बढ़ेगी, काम करने की क्षमता हमारी बढ़ेगी। और मैं चाहती हूँ, मुझे लगता है होता है सबका ईयरली हेल्थ टेस्ट, पर उसमें एक टेस्ट मैं आपको दे रही हूँ जो फ्री हो जाएगा आपका, और वो है हमारा पेट का नाप हमारी छाती से हमेशा कम होना चाहिए। और ये किसने सिखाया मुझे? कि मुझे मेरे दादाजी ने सिखाया। उन्होंने तो मुझे बहुत बचपन में सिखाया, पर मैंने बड़े होकर जब समझा तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा है सेंट्रल ओबेसिटी। और मैं कहती हूँ हम वो आत्मघाती बम लेके चल रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिसका पेट छाती से बड़ा है वो आत्मघाती बम बेल्ट में लेके चलता है। तो बहुत कोशिश कीजिए कि पेट जो है वो छाती से अंदर आ जाए, और वो सबसे बढ़िया टेस्ट है हमारे शरीर का। दूसरा मैं भूलूंगी नहीं कि मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है सब लोगों से कि सब लोग अपना विटामिन डी टेस्ट कराएं, अपना विटामिन B12 टेस्ट कराएं। मैं उसकी नॉर्मल वैल्यूज आपको बता देती हूँ। विटामिन डी है 70 से 150 नैनोग्राम पर ml, B12 है 500 से 900 पिकोग्राम्स पर ml। अगर ये 2 विटामिन आपने अपने जीवन में नॉर्मल पर रख ली है ना, आपको बहुत मजा आएगा। और जो हमारा लक्ष्य है कि हमारे पुलिस फोर्स में शूरवीरता होना चाहिए, और वो अपराधी से ज़्यादा चुस्त और तंदुरुस्त होना चाहिए, और उनकी इमेज बहुत अच्छी होना चाहिए। इन तीन चीज़ों पे भी मैं दो लाइन कहना चाहती हूँ। देखिए, जो क्रिमिनल्स है ना, वो एक अलग
जाति के लोग हैं, उनका ब्रेन अलग है। उनमें ना जैसे कार है, कार में ब्रेक फेल है और एक्सीलेटर ऑन है, वो क्रिमिनल्स है, जिनको हमारे एलोपैथी में बोला गया है ADHD। इनमें क्या ब्रेक फेल है, तो समझ में ही नहीं आता है कि इनको क्या गलत है क्या सही है, बस कर डालो, एक्सीलेटर चालू करना कर डालो, मर्डर कर डालो, चोरी कर डालो। और दूसरा, इनको कितना भी मारो इनको चोट ही नहीं लगती है। ऐसे बच्चे मेरे पेशेंट्स हैं ADHD, कितना भी मार लो आपको लगता होगा कि इनको मारने से उनको दर्द नहीं होता, उनका शरीर ऐसा बना हुआ है। अब इन लोगों से हमको कंपटीशन करनी है तो सोचो हमें कितना हाई लेवल पे जाना पड़ेगा। और तीसरा कि इनमें एक्सेस स्ट्रेंथ है। एक मूवी आई थी कमल हसन की, वो गैस की टंकी उठा के ऐसा घुमा रहा था, वो भी ADHD था, मुझे याद है। वो ट्विंस थे, 2 कमल हसन ट्विंस थे। तो ये है क्रिमिनल्स। तो क्रिमिनल्स से ऊपर हमको जाना, मतलब हमको अपनी शक्ति कितनी बढ़ाना है। दूसरा कि जब शूरवीरता की बात आती है ना, तो मुझे हमेशा बाजीराव पेशवा याद आते हैं। 41 युद्ध लड़े थे, मेजर एक में भी नहीं हारे थे। क्या लाइफ लीड की होगी उनकी कहानी मुझे याद आ रही है कि वो खाना खाने बैठे थे और उनको युद्ध का बुलावा आ गया, तो उन्होंने वो वाला कौर भी छोड़ दिया थाली में। तो उनकी माँ बोली ऐसा क्या कर रहा है, एक और तो खा के जा। बोला खा लूंगा और वहाँ युद्ध हार जाऊंगा ना, तो इतिहास मुझे क्या बोलेगा, अरे बाजीराव पेशवा खाना ही खाते रह गए। आप सोचो ये अंदर से फीलिंग्स थी जो लोग जीतते थे उनकी। पर मुझे बहुत दुख लगता है कि बाजीराव पेशवा ने जितना अच्छा जीवन जिया, हमारे इतिहास में वो पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि हमारा इतिहास आप सब लोग ही जानते हैं कैसा ट्विस्ट करके दिया है। दूसरा कि मैंने ये देखा कि हमारे एग्जामिनेशन टेबल पे कुछ बच्चे हैं इंजेक्शन लगाते हैं तो इतना रोते हैं, और कुछ बच्चे लगा दो मैडम कोई बात नहीं और हंसते हंसते चले जाते हैं। तो मैंने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ बच्चे इतना रो रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसा। और फिर बहुत चिंतन के बाद मुझे समझ में आया कि शूरवीरता के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है घी। घी हमारे पंचामृत का एक अमृत है। दूध, दही, मक्खन, मलाई, मीठा, और फिर व्यायाम भी। और फिर जब मैं गिर के जंगलों में सफारी के लिए गई थी, तब मुझे वो गाइड ने समझाया कि सिंह का क्या पर्सनैलिटी होती है। सिंह क्या है, छोटी छोटी बातों में बिल्कुल गुस्सा नहीं करता, शांत बैठा रहेगा, ना वो सिंह हिरण मार के आएगी खा लेंगे, शांत बैठा रहेगा, शांत, और वो अपनी एनर्जी स्टोर करता जाता है। जो सबसे जरूरी लड़ाई आती है, टेरिटरी की लड़ाई, भूमि की लड़ाई, वो लड़ता है। तो वो हमको भी ऐसा ही बनाएंगे, छोटी छोटी चीजों में ना गुस्सा नहीं करेंगे, हम अपने एनर्जी को स्टोर करेंगे। तो जो सबसे मुख्य हमारी लड़ाई आएगी उसके लिए हम अपनी एनर्जी स्टोर करके रखेंगे। और इमेज, ये मेरे दिल की बात है, मैं आपसे कह रही हूँ कि जब कोई लड़की पुलिस वालों को देखे तो उसे लगे मेरे पिता को देख रही हूँ, जब कोई लड़का देखे तो उसे लगे कि मेरे बड़े भाई को देख रहा हूँ, और जो कोई बूढ़ी औरत देख रही हो तो उसे लगे कि मैं अपने बेटे को देख रही हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि अब हमारे, और मैं भी चाह रही थी कि आज आप लोगों के बीच में कोई लेडी पुलिस ऑफिसर भी हो, मेरी बहुत इच्छा थी। पर मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत सारी लेडी पुलिस ऑफिसर्स बनती जा रही हैं। सुजुक्ता पाराशर मेरी एक बहुत फेवरेट है, और चाहती हूँ कि इस देश में विमेन की जो स्थिति हो गई थी अब उससे सुधरेगी। और आप लोगों का काम कितना कठिन है, एक तरफ आप क्रिमिनल से बात कर रहे हैं तो आपको बहुत सख्ती से बात करना है, दूसरा फिर आप सोसाइटी में जाते हैं तो आपको एकदम नरमाई से बात करना है, तो आपको बार बार वो स्विच करना है, इधर सख्ती इधर नरमाई। तो उसमें आप कौन मदद करेगा, वो है ब्रेन। और विटामिन डी का सबसे अच्छा काम है, वो ब्रेन को 100% एक्टिव करके रखता है। और अगर नेक्स्ट मुझे कोई लेक्चर देने का मौका मिला तो मैं इस बात पर जरूर लेक्चर दूंगी कि हमारे देश में क्राइम कैसे कम हो, और हो सकते हैं क्या, उसका उत्तर है हाँ। एंड थैंक यू सो मच।